तब विश्वामित्र ने मुस्कुराए के अरे कह दई बात ठिकाने की। पर हुक्म चलाता है। ये हुक्म किसको दिखा रहा है, किसको दे रहा है ये हुक्म? जवाब दिया महाराज अब ये जो कुंजी और लगाम है ये मेरे पास है, और जब कुंजी लगाम मेरे पास है तो ये सब कुछ मेरा हुआ। महाराज सब आपका? बोले हाँ। 60 भार सोना कहां से लाएगा? खुद बिक जाऊंगा, पत्नी को बेच दूंगा, पुत्र को बेच दूंगा, लेकिन आपका 60 भार सोना अवश्य चुकाऊंगा। राजा की बात सुन के विश्वामित्र बोले, पत्नी की बात कर रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कोई काऊ को नाए और घर की नारी का करे जतन की नारी नाए। अगर तुझे कुछ परेशानी है तो कोई बात नहीं, तू वापस कर ले कुंजी और लगाम। बोले नहीं महाराज। तो विश्वामित्र बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि हे राजा, है दान बही ओरे राजा, जो दानी ने कष्ट न माना है, और दान देत यदि कष्ट हो तो वो दान नहीं जुर्माना है। आप दान कर रहे हो और दिल में डर लग रहा है कि पैसा जा रहा है, तो वो दान किसी काम का नहीं है। राजा वहां से चले, पत्नी ने देखा तो शरण धोकर के शरणागत लिया, घुटनों के बल बैठ गई। महाराज आप आज उदास हैं, किसी ने कुछ बोला है क्या? किस कारण से प्रियतम प्यारे और गई तन की बदली रुआनी है। संत कोई चला गया, चेहरा को ढरकिया पानी है। क्या बात है, आप उदास हैं? राजा बोले कुछ मत पूछे, आज एक महात्मा जी ने आई के पूरे राज्य को ले लियो हैं। ये कौन सी बड़ी बात है? अरे राज्य चला गया तो जाने दो, अपना था ही नहीं, उस पे अनेकों लोग राज्य करके
चले गए, कोई साथ लेके नहीं गया, तो आप क्यों रो रहे हो? ये लक्ष्मी है, आज मेरी, कल किसी और की, परसों किसी और की। आपने देखा होगा लक्ष्मी जो होती है ना वो खड़ी होती है और सरस्वती मैया बैठी होती है। लक्ष्मी आएगी और चली जाएगी, लेकिन सरस्वती पहले तो आती नहीं, अगर आ गई तो फिर जाती नहीं। तो यहां रानी ने कहा महाराज खुद बिक जाओ, मुझे बेच दो, पुत्र को बेच दो, लेकिन 60 बार सोना अवश्य चुकाओ। राजा बड़ी प्रसन्न है, पत्नी का साथ देखा, धन्य है देवी। मोटी सी साड़ी बांधी, राजा ने एक फटी हुई धोती बांधी, पुत्र को लंगोटी पहनाई, और राजा जब राज्य से निकले तो सबसे पहले जन्मभूमि माँ को प्रणाम करता है राजा। बोले मैया अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम। तलक तू रही हमारी, अब हो गई पिरानी। क्या क्या दुख सुख लिखे कर्म में, क्या क्या दुख सुख लिखे कर्म में, प्रभु गति काहू न जानी। अब प्रेरणा चले। वैसे तो राजा सम्राट थे, राजा हरिश्चंद्र, लेकिन काशी नगरिया में इसलिए गए, भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर काशी नगरिया बसी है। और दूसरा मतलब ये था कि काशी में ही राजा हरिश्चंद्र के पिता गद्धब से मनुष्य बने थे, वहां उनको पानी भरना था। चलते जा रहे विश्वामित्र आगे आगे हैं। अब वो 7 वर्ष का बेटा रोहित जमीन पे गिर पड़ा। अरे विश्वामित्र बोले इन्हें पानी दो, अगर एक भी मर गया तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, उठाओगे और जला दोगे, लेकिन मेरा 20 बार सोना कम हो जाएगा। बेहोश पड़ा था, पानी लेके पहुंचे तो रोहित जवाब देता कि हे प्रभु, रोहितदास लला ने जवाब दियो, आप तो विप्रवर ज्ञानी हैं और पानी की यहाँ जरूरत है क्या, हम खुद ही पानी पानी है। विश्राम सेन सुखदाम सेन निर्धारी लेख नहीं सकते, और पानी पीना तो दूर रहा, हम पानी देख नहीं सकते। अगर पानी पिलाना होता तो आप मुझे यहाँ लेके नहीं आते। तीनों प्राणी काशी में पहुंचे तो काशी में विश्वामित्र ने आवाज लगाई, हे काशी के लोगों, अभी तक आपने पशुओं का और सब्जी का बाजार देखा होगा, लेकिन आज हमने एक नया बाजार लगवाया है जो है इंसानों का, और सबकी कीमत 20-20 भार सोना है। सबसे पहले मैया को खरीदने के लिए एक वेश्या आई गई। जब वेश्या को देखो तो रानी ने चरण पकड़े विश्वामित्र के और एक बात कही, महाराज सत्य और धर्म की वजह से आई हूं, अगर आपने हमें वेश्या के हाथों दे दिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। विश्वामित्र कहने लगे, इतने ही धर्म की पड़ी थी तो यहाँ क्या लेने आई है, घर पे ही पड़ी रहती। समझ गई कि बिना भगवान के कोई नहीं, तो प्रभु को आवाज लगाई है कि हे बिहारी, अरे गुरु नानक संतों के पालक लला, हे गुरु नानक संतों के पालक,
पृथ्वी के मालिक हो अवतारी। कन्हैया ऐसी करो जमे लाज रे, ऐसी करो जमे लाज रे, ना आरी हसी न तुम्हारी हसी है। संसार समुद्र से पार कियो, संसार समुद्र से पार कियो, जैसे गौतम नारी अहिल्या तारी। जवाब दिया, आ जाइए प्रभु। भगवान ने माया रूपी बंदर भेजे, वेश्या पे टूट पड़े, वेश्या भाग गई। एक ब्राह्मण देवता आए, 40 भार सोना दिया, रानी तारा को और पुत्र को खरीद लिया। महाराज उस भरे बाजार में जब रानी का हाथ राजा हरिश्चंद्र के हाथ से छूटा तो वो इतना धैर्य वाला राजा भरे बाजार में हिचकी लेके रोया।